चुनावी ग्राउंड की, जिस पर एक और दावेदारी आ गई है। और दावेदारी आ गई है प्रियंका गांधी वाड्रा की। जी हां, जिन्होंने खुद को चुनावी चेहरा बता दिया है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि योगी की चुनौती क्या दे पाएंगी प्रियंका। जब बात चेहरे पर आ ही गई है तो कांग्रेस ने इशारों में सही अपने पत्ते खोल ही दिए हैं। प्रियंका ने कहा कि वही कांग्रेस का चेहरा है। अब सवाल यह कि अगर वो सीएम पद की लड़ाई लड़ रही हैं तो खुलकर सामने क्यों नहीं आती हैं। बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे कर अपनी लड़ाई लड़ रही है। वो चुनाव में उम्मीदवार भी बन चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी का चेहरा है और अब वो भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन। इस पर प्रियंका ने कहा कि यूपी में उनके अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा हर जगह दिख रहा है ना। ऐसे में अगर प्रियंका सीएम पद की दावेदार हैं, जी हां, सीएम पद की दावेदार हैं, तो कांग्रेस की तरफ से वो चेहरा है, तो खुलकर लड़ाई में क्यों नहीं आती हैं? क्या प्रियंका गांधी अभी हवा का रुख भांपने में लगी है? क्या प्रियंका माहौल को टटोलने में लगी है कि अगर कांग्रेस के लिहाज से कुछ भी अच्छा होगा तो वो आगे आएंगी, बाकी जो है सो है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि मेरे अलावा क्या कोई चेहरा दिखता है। यानी कि सीएम की दावेदारी में भी चेहरा एक गांधी परिवार का। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि यूपी में 4 सीएम पद के दावेदार। प्रियंका के इशारों में इस ऐलान से यूपी में सीएम पद के खुले तौर पर 4 दावेदार हो चुके हैं। यूपी में अभी तक लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की थी। हर सर्वे, हर चर्चा में योगी और अखिलेश यादव को ही मुख्य लड़ाई में माना जा रहा था कि ये दो चेहरे हैं, यही यूपी चुनाव में टक्कर ले रहे हैं और इन्हीं के बीच टक्कर है। दोनों ही चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं। सिर्फ अपने अपने सेनाओं की अगुवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद जंग में उतरकर मोर्चे पर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन यूपी में 2 और चेहरे हैं जिनकी चर्चा कुछ ज्यादा खास तो नहीं हो रही है, लेकिन ये दावेदार हो गए हैं। ये मायावती हैं और प्रियंका गांधी। कोई शक शुबा नहीं कि अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो मायावती ही कमान संभालेंगी, भले वो विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े। अपने समर्थकों और वोटर्स में यह साफ संदेश है कि बसपा का चेहरा कोई है तो वो मायावती हैं। लेकिन अब चौथा नाम प्रियंका गांधी का सामने आ गया और यह नाम खुद उन्होंने ही आगे किया। कांग्रेस के बाकी सभी नामों को एक सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है जब कहा कि और कौन चेहरा नजर आता है। यानी बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता जो खुद को अपना चेहरा मान रहे हो और सोच रहे हो कि कम से कम कांग्रेस सरकार नहीं बना रही, लेकिन अगर एक संगठन के रूप में वो उसको लीड कर रहे हैं तो वो भी अब नहीं है। यानी अब योगी, अखिलेश, मायावती और प्रियंका यूपी में 4 सीएम पद के दावेदार हैं। आपके लिए ये 4 सियासी चेहरे सामने आ गए हैं और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, सियासत की मजबूरी, चेहरा जरूरी। चुनावी राजनीति में जितना अहम भूमिका पार्टी सिंबल की है, उतने ही चेहरे की भी है। पार्टी किसे आगे करे या किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, यह बड़ा मायने रखता है। समर्थकों या वोटरों में चेहरे को देखकर एक अलग ही असर आता है। इसीलिए सवाल अहम हो जाता है कि चेहरा कौन। ऐसे में मजबूरी में ही सही प्रियंका ने अपने चेहरे को आगे कर दिया है, क्योंकि यहां लड़ाई पार्टी की ही नहीं, चेहरे की भी है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती पहले से 3 चुनावी चेहरे यूपी में हैं। अब प्रियंका भी सामने आ गई। सपा अखिलेश के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस चेहरा ही नजर आ रही थी। अब प्रियंका का चेहरे वाला दाव चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी को खड़ा करने का लगता है, क्योंकि हर सर्वे कांग्रेस को सिरे से खारिज कर रहा है। फिर से कांग्रेस एक अंक में सिमटती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसा चुनावी गणित कह रहा है, ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं। ऐसे में पार्टी को संजीवनी देने की क्या यह कोशिश भर है? अब इससे कांग्रेस को फायदा होगा या स्थिति वही रहेगी, यह तो देखना होगा। लेकिन असल में यूपी में अब चेहरे की लड़ाई इस तरह हो चुकी है कि चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है। अगर वो जीत का श्रेय लेने वाला होगा तो हार का ठीकरा भी उसी के सर फोड़ा जाएगा। अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है तो ये व्यक्तिगत हार योगी की कही जाएगी। ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो कहेंगे योगी चुनाव हार गए। वही हाल अखिलेश यादव का होगा। अगर हार की स्थिति होती है तो उन्हीं को नकारा जाएगा और अगर
जीत की स्थिति होती है तो लोग कहेंगे अखिलेश ने चुनाव जिता दिया। ऐसे में प्रियंका खुद को आगे कर रही हैं। उन्होंने ये तो कहा कि मेरे अलावा और कौन चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि हां मैं ही कांग्रेस का चेहरा हूं या मैं सीएम उम्मीदवार हूं। यानी फायदे में रहे तो आगे ही, अगर हारे तो आगे के लिए खारिज भी ना हो पाए। ऐसे में दावेदारी हल्के अंदाज में पेश की गई जैसे कि आज की गई है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, प्रचार कितना जोरदार, चेहरे पर रहेगा दारोमदार। यूपी में लड़ाई मोहरों की नहीं चेहरों की है, जैसा मैंने पहले कहा। इसीलिए खुद आगे आकर मैदान में जुटे हुए हैं। जो दिखेगा वो बिकेगा। यूपी में योगी अपने कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं और जिन चेहरों के दम पर वो चुनावी मैदान में है वो भी उनके साथ जुट रहे हैं। कल से अमित शाह मैदान में उतर जाएंगे। अगर रैलियों से रोक हटी तो पीएम मोदी भी प्रचार अभियान में जुटे नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सीएम योगी ने कैंपेन के लिए गाना और नारा भी लॉन्च किया। इधर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसका नाम रखा भर्ती विधान। उधर अखिलेश हर दिन नया ऐलान कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी ने यूपी से क्यों एक दूरी सी बना ली है। राहुल के सामने ही कह दिया कि क्या कोई और चेहरा नजर आता है। राहुल गांधी बगल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि क्या कोई और चेहरा नजर आता है, सिर्फ मैं हूं चेहरा। तो क्या प्रियंका ने राहुल को भी अब खारिज कर दिया है? और उनका यह कहना कि क्या कोई और चेहरा नजर आ रहा है, यह मायने भी नहीं है कि यूपी में कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जो इतने बड़े प्रदेश में पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। हर पार्टी में नेता की लंबी कतार है, कई नेता हैं जिनका नाम लिया जाता है, लेकिन प्रियंका खुद ही इस बात को खारिज कर रही है जब वो खुद को चेहरा बताती हैं। क्या कांग्रेस प्रियंका तक ही अब सीमित हो गई है? ऐसे में कांग्रेस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कौन कर रहा है जब कोई नेता ही नहीं? मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 है पूरे हमारे साथ। उनको पहले लोकतंत्र में ये समझ रखनी पड़ेगी ना कि मुख्यमंत्री होने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है, सीएम तो दो दहाई अंकों में उनके विधायक भी नहीं जीत रहे। हर कोई को इस लोकतंत्र में ख्वाब देखने का अधिकार है। जीतेगी तो बीजेपी, आएगी तो बीजेपी, बनेंगे तो योगी। तो आपने सुना, हर कोई दावा कर रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच में आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के बयान पर, उनकी दावेदारी पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज आया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है, कांग्रेस के परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि चेहरा तो उन्हें ही घोषित होना था। दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में कोई और चेहरा हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का सीधा सीधा तंज कांग्रेस पार्टी पर और प्रियंका गांधी के आज के ऐलान पर कि क्या गांधी परिवार के अलावा कोई और तंज हो सकता है। यह बड़ा वार बीजेपी की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह कहा है, उनका बयान आया है प्रियंका गांधी पर कि कोई और दावेदारी पेश कर भी नहीं सकता है। ये, और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी वैभव जुड़ रहे हैं जो लगातार यूपी का महाभारत लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। वैभव, जरा मुझे बताइए, लोगों से पूछकर बताइए, प्रियंका गांधी की दावेदारी पर क्या कह रहे हैं? यूपी में क्या एक और चेहरा है? बिल्कुल, प्रियंका ने अपने वो बताया है, वो पार्टी में परिवारवाद तो पूरा है। पहले सोनिया जी अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की, फिर राहुल जी बन गए, अब फिर सोनिया जी बन गई, अब प्रियंका जी सर्वे सर्वा बना दी। आखिर ये परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस में, काफी समय चलता रहा। लेकिन पत्रकार बंधु ने एक सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छा कोई चेहरा है। ये परिवारवादी राजनीति कौन चलती आ रही है और ये परिवारवादी राजनीति खत्म होनी चाहिए। और यूपी में जो है परिवार कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। समाजवादी सरकार बनेगी और समाजवादी के लोग परिवारवादी। भैया ये जो आप कह रहे परिवारवाद, देखिए उनकी आवाज नहीं आ रही है, वैभव की आवाज नहीं आ रही है अब इस टाइम पे।
वैभव की आवाज नहीं आ रही है, वो जनता के बीच है, लोगों के बीच है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या एक और चेहरा दावेदारी पेश कर भी पा रहा है। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान है, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं आज महाभारत में। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी जुड़ रही हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह सांखला साहब मेरे साथ हैं महाभारत में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सतीश प्रकाश थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत प्रोफेसर सिन्हा आपके साथ करना चाहती हूं। प्रियंका गांधी की दावेदारी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे समय में जब हर ओपिनियन पोल ने प्रोफेसर साहब कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया है, वहां प्रियंका अपने आप को चेहरा प्रोजेक्ट कर रही हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है सर, या फिर जान फूकने की एक लास्ट कोशिश है? नहीं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रही है, वो कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की चुनाव लड़ रही है। वास्तव में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के भीतर एक छद्म सिविल वॉर चल रहा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व कौन संभाले। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात कीजिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में स्पष्ट रूप से विभाजन है। एक बड़ा वर्ग है जो कहता है प्रियंका गांधी नेता हो, दूसरा वर्ग है जो राहुल गांधी के साथ है। इसी का प्रतिबिंब कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। प्रियंका गांधी का कांग्रेस में उपस्थित होना और एक वंशवाद की राजनीति के तहत मैं एक घटना का जिक्र करता हूं। आज अखबारों में आपने न्यूज पढ़ा होगा कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के पुत्र को गोवा में टिकट नहीं दिया गया। ये अखबार का समाचार बना। दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसमें परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिशा दिया है कि जिसमें जहां पर भी वंशवाद अनायास आ रहा है उस वंशवाद को हम समाप्त करें। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व दें जो विचार से, संगठन से, मूल्यों से हो और ऐतिहासिक रूप से पार्टी के साथ जुड़े रहे। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में 3 के अलावा चौथा नाम जुड़ नहीं पाता है, और 3 के अलावा चौथा नाम जुड़ने में अब तो 3 भी घटते घटते 2 और 1 की स्थिति में आ गई है। पहले कांग्रेस की पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने क्या प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा की, राहुल गांधी ने क्या प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा की। प्रियंका गांधी किस हैसियत से स्वयं कहती है मैं पार्टी की चेहरा हूं। ये एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति आ गई। जिस कांग्रेस पार्टी में सांखला जी एक वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश का रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सभी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर गए। कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आते थे। हेमंती नंदन बहुगुना उत्तर प्रदेश से आते थे। उस प्रदेश में आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप एक नाम नहीं बता सकते। इसका एक ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नहीं, मैं एक नाम पूछ लेती हूँ। आपने सांखला जी को कांग्रेस प्रोफेसर सिन्हा आपने कहा, मैं एक बार गजेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक पंक्ति पूरा कर लूं। जी बोलिए सर, पूरा कर लूं। बोलिए सर, एक बात पूरी कर लूं। मैं कहा अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी पार्टी यदि अपने नेताओं को मंच नहीं देगी, सम्मान नहीं देगी, उसको महत्व नहीं देगी, तो उस पार्टी के नेता का विकास, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। यदि सांखला साहब हैं, इन्हें पार्टी अगर महत्व ही नहीं देगी तो सांखला साहब टेलीविजन पर एक डिबेटर बनकर रह जाएंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कार्यकर्ता को, वरिष्ठ कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी मेरे साथ की मांग उत्तर प्रदेश में शून्य है। उसकी मांग में कोई जगह नहीं है, मांग शून्य है। अब मैं ये कह रही हूं प्रोफेसर सिन्हा, गजेंद्र जी, कि भाई यहां पर 4 दावेदार उत्तर प्रदेश में है। जनता किसे चुनेगी ये चुनाव बाद पता चलेगा। मेरे साथ ब्रजेश पाठक जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रजेश जी, यूपी सरकार ये चुनाव योगी